मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें दिया है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव पाठ का नाम है। उस वैद्युत विभव का यानी कि भाग नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें पहली हेडिंग दिया है विद्युत विभवांतर। देखिए, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव ये होता है किन्हीं दो विभवों के। पहले देखिए विभव क्या होता है। विभव के बारे में जाने। विभव एक प्रकार से तल होता है। एक प्रकार से तल होता है कि उसके ऊपर से कितना विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए भाई, हेडिंग विद्युत विभवांतर, यानी कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो हम कह देंगे कि दो विभवों के बीच की दूरी को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा कोई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ई क्षेत्र है। ये हमारा क्या है कि ई क्षेत्र है। इस पर यहाँ पर कोई बिंदु है जिस पर कितना है, ए चार्ज है। जिस पर ए चार्ज है, बिंदु ए है, और इस वाले बिंदु का नाम बी है। और बिंदु ए पर विद्युत आवेश ज़्यादा है, बढ़ता यानी विभवांतर ज़्यादा है, और इस पर विभवांतर कम है। तब इस पे जब निकालेंगे, विद्युत विभवांतर निकालेंगे इस बिंदु से इस बिंदु के बीच, तो हमें क्या प्राप्त होगा कि V बराबर किसी परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है। देखिए V बराबर W/Q0, यानी कि इस परीक्षण आवेश यहाँ से ए से परीक्षण आवेश के बीच की दूरी में जितना कार्य होता है, वही हमारा विद्युत विभवांतर होता है। तो हम लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर W/Q0। यही फार्मूला होगा, यानी कि किसी क्षेत्र में किसी विद्युत आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है, उसके कार्य में उस आवेश के भाग दिया जाता है, यानी उसके अनुपात को ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि देखिए अगर Q0 यानी Q0 का मान 0 रख दें, तो क्या होता है कि VA माइनस VB बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, W प्राप्त होता है। तो देखिए इसका अगर शॉर्टकट में लें, यानी कि ये अनेक विभवों का योग जब करते हैं तो डेल्टा V बराबर W सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। और इसका बीमी सूत्र होता है mL²T⁻³ A इनवर्स होता है। देखिए विद्युत विभवांतर कहते किसे हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टता भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे वोल्टता भी कहते हैं। इसे वोल्टता भी कहते हैं। आगे इसे वोल्टता भी कहते हैं। वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि होती है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसे ही वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। और एक वोल्ट बराबर होता है, एक वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम को होता है। तो इसी क्रम में देखिए, जब हम बी से ए तक क्या करेंगे कि जब हम बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे, तो वी ए माइनस VB बराबर W/Q0 होगा। या इसी फार्मूले से निकालेंगे तो कार्य हमें बताना है कि WBA या कहाँ जा रहा है, बी पे, और कहाँ से जा रहा है, ए से। तो W बराबर VBA बराबर होगा WA माइनस VA माइनस VB इंटू Q0। ये फार्मूला होगा। या फिर बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे, तो इसी फार्मूले से VB माइनस VA बराबर W/Q0। तो यहाँ से किसका मान निकालना है? WAB का मान निकालना है। Q0 का यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा VB माइनस VA इंटू Q0। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कार्य निकालना है कि W12 बराबर क्या होगा, V2 माइनस V1 इंटू Q0। इसी तरह दूसरे से तीसरे निकालना है तो W23 बराबर V3 माइनस V1 इंटू Q0। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, और अगर VPQ निकालना है तो VQ माइनस VP इंटू Q0। एक परिभाषा और हो सकती है ऐसे, यदि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो, तब
उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली हेडिंग है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई दो टंकी है। ये मान लीजिए छोटी सी ये टंकी है और ये बड़ी सी टंकी है। अब यहाँ से इन दोनों को हम क्या किए, जोड़ दिए। इन दोनों को पाइप की सहायता से जोड़ दिए। दोनों में क्या है कि पानी भरे हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत विभव किधर होगा। तो हम और इस वाले का वेग क्या है, तेज है, और इस वाले का कम है। तो देखिए हमेशा ज़्यादा वेग से कम वेग की तरफ होगा, यानी कि हमेशा ही इसमें से बड़े वाले बाल्टे में से धारा प्रवाहित होगी, किसमें, छोटे वाले बाल्टे में। कब तक होगी कि जब तक ये दोनों आपस में बराबर न हो जाएं। इसी प्रकार देखिए एक वाला हमारे पास धनावेश गोला है और ये वाला उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तब ये धनावेश का गोला कब तक इस पे धनावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित करेगा कि जब तक ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते हैं। जब बराबर हो जाएंगे तब आवेश का इधर से उधर वितरित होना रुक जाएगा। इसी प्रकार देखिए विद्युत विभव कहते किसे हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि कोई हमारे पास यहाँ पर आवेश है और किसी अन्य आवेश को विद्युत क्षेत्र में इसके क्षेत्र के अंदर लाने में जितना कार्य होता है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। या दूसरी परिभाषा देखिए कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास बिंदु है और एक बिंदु हम बहुत दूर से कोई धनावेश लाएंगे परीक्षण करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ लाने में जितना कार्य होता है उस कार्य के और ये जो आवेश होता है उसको लाने में, यानी कि W/Q0 को, इसी के अनुपात को विद्युत विभवी कहते हैं। इसी क्रम में देखिए या तीसरी परिभाषा लिख सकते हैं इस तरह कि किसी चालक में आवेश के तल को विद्युत विभव कहते हैं। किसी चालक में आवेश के तल को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। देखिए अगला इसी प्रकार या कि किसी चालक को विद्युत विभव वह अवस्था जो चालक में आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है उसे भी क्या कहते हैं, वैद्युत विभव ही कहते हैं। या एक और परिभाषा देखते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है। विभव का मान प्लस या पॉजिटिव या निगेटिव या शून्य भी हो सकता है। और क्या क्या होता है कि दो चालकों को किसी सुचालक तार से जोड़ते हैं तब आवेश का प्रवाह सदैव अधिक विभव से कम विभव तक होता है जब तक दोनों विभव समान न हो जाएं। जब तक दोनों विभव समान न हो जाएंगे तब तक अधिक विभव से कम विभव की तरफ क्या होगा, विभव प्रवाहित होगा। देखिए जैसे कि हमारे पास कोई आवेश है, क्यों चार्ज है, इसका क्षेत्र इतना है। अब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से हम इसके वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो यहाँ से यहाँ लाने में कितना कार्य होता है, W। तो W यानी कि किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो यही है, यदि हम Q0 का मान 0 रख दें तो भी बराबर मिल जाएगा W। आगे इसी क्रम में देखिए कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। एक तो होता है जूल, कूलम या वोल्ट भी कहते हैं MKS पद्धति में, और अर्ग होता है या फिर ESU कहते हैं CGS पद्धति में। इसका बीमी सूत्र निकालेंगे। बीमी सूत्र निकालने के लिए V बराबर क्यू W/Q का प्रयोग करेंगे। तो कार्य W है, कार्य की बीमा होती है ml² T⁻⁻2 और Q की बीमा होती है AT। तो AT को जो ऊपर ले जाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा V बराबर ml² T⁻³ A इनवर्स होगा।
तो देखिए इसी में विभवांतर पर आते एग्जाम्पल लगाते हैं, जो कि देखिए दिया है कि यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं, तो 8 माइक्रोकूलाम को बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो देखिए मान दिया, सर्वप्रथम हम यहाँ लिखेंगे हल। हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। हल लिखने के बाद दिया है, क्या दिया है कि वी ए और बी पर विभव यानी कि वी ए बराबर दिया है 2 वोल्ट और वी ए बराबर 2 वोल्ट और वी बी बराबर 4 वोल्ट। 2 वोल्ट और 4 वोल्ट दिया है, तो हम इसमें से भी का मान निकालेंगे। भी का मान कैसे निकालेंगे कि हम जानते हैं कि भी बराबर क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। तो भी का मान वी बी का 4 है माइनस वी ए का 2 बराबर 4 में से 2 घटाएंगे 2 वोल्ट प्राप्त होगा भी का मान। अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि भी बराबर डब्ल्यू अपान क्यों। तो भी का मान ज्ञात करना है, हमें भी का मान प्राप्त है, डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है, क्यों का गुणा करेंगे तो डब्ल्यू बराबर भी क्यों बराबर डब्ल्यू भी का मान आया है 2 वोल्ट गुणे 2 वोल्ट और उसके बाद है क्यों का मान दिया है 8 है गुलाम। तो 8 माइक्रो गुलाम दिया है, तो 8 गुणे 10 के घाते माइनस 6 लिख देंगे तो गुलाम में हो जाएगा। बराबर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8 दूना 16 गुणे 10 के घाते माइनस 6 गुलाम एक इसका मान होगा। ये हमारा कार्य होगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। इसी क्रम में एक विभव पर एग्जाम्पल देखते हैं कि 15 गुणे 10 के घाते माइनस 4 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। हल में और दिया क्या है, जो दिया है वो लिख लेंगे। विभव ज्ञात करना है, डब्ल्यू का मान दिया है, डब्ल्यू बराबर कितना कार्य करना पड़ता है, डब्ल्यू बराबर 2.25 कार्य करना पड़ता है और कितना कूलाम यानी क्यू का मान दिया है 15 गुणे 10 के घाते माइनस 4। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें भी का। तो हम जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है, भी बराबर डब्ल्यू अपान क्यों। तो भी का मान डब्ल्यू का मान रख देंगे 2.25 गुणे और क्यों का मान 15 गुणे 10 के घाते माइनस 4। तो भी बराबर 2.25 10 के घाते माइनस 4 को ऊपर ले जाएंगे 10 के घाते प्लस 4 होगा बटा 15। तो भी बराबर 4 है तो 2 इसमें दे देंगे, 2 शून्य देंगे तो हो जाएगा 225 गुणे बचेगा 100 बटा 15। 15 का 15 15 15 हम 225। बी बराबर आएगा 15 15 और ये कितना है 1500, इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो 1500 वोल्ट है क्या करना होगा, विभव प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।